Hello everyone, how are you all? This is me Anshika Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी में पास कैसे होना है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कैसे आप पास होंगे, बस आप टॉपिक्स कर लेने हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड क्योंकि ये जो हैं ये टॉपिक्स ज़रूर ही आते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए आप अकाउंटेंसी में पास हो सके। अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा या फिर अभी तक आप प्री बोर्ड्स में फेल होते आए हैं और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अकाउंटेंसी में कि आप बोर्ड्स में ना फेल होना है, तो ये वीडियो बस उन्हीं लोगों के लिए है। एंड हाँ, अगर आप टॉपर हैं, मतलब आपको बहुत हाई स्कोर करना है, तो आप इन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपके 35 मार्क्स अबाउट 35 मार्क्स कन्फर्म हो जाए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अकाउंटेंसी में पासिंग मार्क्स होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आपको पास होने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स चाहिए होते हैं 27 होता है वैसे, बट 1 मार्क्स ज़्यादा लेके चल रहे हैं हम लोग। बट मैं आपको ये टॉपिक्स बताऊंगी, इससे आपके 35 प्लस आ जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। पहला टॉपिक है आपका शेयर्स एंड डिवेंचर। देखो, शेयर्स और डिवेंचर मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने क्वेश्चन देख रहे होंगे पेपर में, तब आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि मैं क्यों आपसे बार बार बोलती थी कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स कर लो अच्छे से, मार्क्स अच्छे आते हैं इन क्वेश्चन से, ठीक है। तो शेयर्स और डिवेंचर्स को अच्छे से करना। अब कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रखे हो अभी तक तो। और अगर पढ़ भी रखा है फिर भी आप ये फॉलो कर सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे ट्रिक्स एंड टिप्स। पहला आपको मैंने टॉपिक बताया इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। सेकंड टॉपिक आपका है कैश फ्लो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखो, कैश फ्लो और कॉमन साइज कंपैरेटिव भी कर लो। ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे स्कोर करने में, ठीक है। और थर्ड टॉपिक आपका आता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से आना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड फोर्थ टॉपिक आपका आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड द लास्ट फिफ्थ टॉपिक जो मैं बताने वाली हूँ वो है रियलाइजेशन अकाउंट भी आपको आना चाहिए और उसकी एंट्रीज भी। तो ये 5 टॉपिक मैंने आपको बताया कि इससे आप अच्छे से स्कोर करें। और 6 टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, डेट इज जो आपकी हेडिंग एंड सब हेडिंग है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक में, थर्ड बुक में, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इससे आप ये देखो, ये जो सारे टॉपिक्स है ये इजी भी हैं और पासिंग मार्क्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। ये अगर टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप आराम से पास के आप 50% भी मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, तो अब बात करते हैं कि इन टॉपिक्स को गो थ्रू कैसे करना है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, कैसे करें, एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स भी हैं। अब देखते हैं कि इन टॉपिक्स को करना कैसे। तो मैंने पहला टॉपिक आपको बताया था शेयर्स एंड डिवेंचर से। देखो, सबसे पहले अगर आपको शेयर्स और डिवेंचर्स की एंट्रीज नहीं आती हैं तो याद कर लो। अब याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए, आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, आप रफ भी बना सकते हैं, मतलब आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें अकाउंट्स का आप लिखेंगे आज से ही, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लिखेंगे कि अकाउंट्स में कॉपी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे शेयर्स। शेयर्स की जितनी भी एंट्रीज दी गई हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी हैं वो लिख लीजिए। उसमें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर, री इशू एंड कैपिटल रिजर्व ट्रांसफ़र करने की एंट्री, सारी एंट्री उसमें लिख लीजिए। और जो वो वाली जो है परचेज कंसिड्रेशन ओवर अदर देन कैश वाली जो एंट्रीज हैं वो सारी लिख लीजिए उसमें, ठीक है। लर्न कर लीजिए और उसमें लिख लीजिए। जब आप इतना कर लें उसके बाद डिवेंचर्स का भी सेम आपको करना है। कॉपी में आपको सारी एंट्रीज जो भी है इंपॉर्टेंट वो लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप एंट्रीज लर्न कर लेंगे
तो एंट्रीज में आप थोड़ा बहुत, तो जब एंट्रीज याद होंगी तो आप उसका अमाउंट भी कुछ ना कुछ लिख लेंगे। दैट मीन्स आपका 6 मार्क्स का अगर आता है तो आप उसमें 3 to 4 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अब उस जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको सॉल्व कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आप सैम्पल पेपर उठाओ, सीबीएसई का सैम्पल पेपर उठाया आपने, उसमें एनालाइज किया कि शेयर्स के क्वेश्चन कितने आए हैं और किस टाइप के आए हैं। उस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, ठीक है, हाईलाइटर से या फिर कोई भी अदर कलर के पेन से। ठीक है, आपने क्या किया, सैम्पल पेपर उठाया सीबीएसई का, और उसमें जिस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं शेयर्स और डिवेंचर से, उसमें आप क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, और आपको उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप सैम्पल पेपर 1-2 साल का उठाइए, इस करंट ईयर का उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखिए, उसे एनालाइज कीजिए कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। उस टाइप के क्वेश्चन मार्क करने के बाद आप उसी क्वेश्चन को उसी टाइप के क्वेश्चन कम से कम 10 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसी टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चन आप 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, शेयर्स और डिवेंचर्स दोनों के लिए। तो इस तरह से आप शेयर्स और डिवेंचर को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एंड हो, उसमें शेयर्स में मैंने एंट्रीज का बता दिया। अब आती है बात बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट को कैसे करना है उसकी मैंने बैलेंस शीट वाली एक वीडियो डाल रखी है वन शॉट में, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट गलत हो ही नहीं सकती। और जैसे मैंने उसमें नोट्स बनाए वैसे आप बना लीजिए, तो आपकी बैलेंस शीट गलत नहीं होने वाली है, ठीक है। ठीक, और आपको जो भी डाउट होता है शेयर्स और डिवेंचर में, वो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं लेक्चर बना दूंगी, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी शेयर्स और डिवेंचर्स की। आप शेयर्स और डिवेंचर पे बहुत फोकस कीजिए, सच में ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक को आप ऐसे कवर करेंगे शेयर्स और डिवेंचर्स के केस में। सेकंड टॉपिक मैंने बताया था कैश फ्लो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने कंबाइन कर दिया था, ठीक है। तो कैश फ्लो कैसे करेंगे, कैश फ्लो का फॉर्मेट 1 to 1.5 पेज का है, तो सोचते हैं कैसे लर्न करना है। देखो, तो कैश फ्लो का भी मैंने वन शॉट डाल रखा है, आप लोग उसको जाकर देखिए, और जिस तरह से मैंने बोला है कि लर्न करने को उस तरह से लर्न कीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कैश फ्लो, ठीक है। जब आप लोग कैश फ्लो लर्न कर लें, उसको उसका भी कैश फ्लो के लिए भी आपको उसी नोटबुक में कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बनाना है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, ठीक है। फिर आपको वही करना है, सैम्पल पेपर में देखना है किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन मार्क कर लो और उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कैश फ्लो, कॉमन, कंपैरेटिव, आप इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं सेम, ठीक है। थर्ड टॉपिक आपको आता है, हमने बताया था आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे, अगर आपको नहीं आता रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, तो आप अपनी वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप जो है उसको खोलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट बना हुआ वो देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में जो आप बनाने वाले हैं, जो मैंने आपको बताई बनाने के लिए, उस कॉपी में फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करेंगे, आप समझ लीजिए फॉर्मेट में क्या इंक्रीज होता है तो किधर जाता है, एसेट्स इंक्रीज होती है तो किधर जाती हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो किधर जाती हैं, या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो कौन सी साइड में आती है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये फॉर्मेट आप समझ लीजिए फॉर्मेट देख के। जब आप इतना कर लें, फिर आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलिए। देखो, जो मैंने बोला है कि सैम्पल पेपर उठा के आपको देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको हर चैप्टर में करना है, हर टॉपिक में करना है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उससे मार्क कर लीजिए आप इतना एनालाइज करके। फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपने फॉर्मेट बनाया, समझ लिया, उसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपने बुक उठाई, इलस्ट्रेशंस देखे, ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, एक्शन में देखिए और अपने माइंड में ही उसको देखिए, एंड उसमें देखिए कि रिवैल्यूएशन में कौन कौन से आइटम जाने हैं और किस साइड में जाना है, ये आपने माइंड में आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसे और आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं। जो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं उसको उसी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, कुछ भी आप उसको मार्क कर लीजिए, उसमें मतलब कि स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के कुछ भी करके आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जो आपसे नहीं हुआ है या फिर उसमें आपने मिस्टेक की कोई भी, आप लिख दिए। तो इस तरह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। आप ऐसे ही आप 10 इलस्ट्रेशन तक देखिए और रिवैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी सेम तरह से ही आपको समझना है जैसे मैंने आपको रिवैल्यूएशन का बताया।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, उसको अच्छे से लर्न करेंगे, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसका इलस्ट्रेशंस पे आएंगे बिना क्वेश्चन आंसर को देखे। फिर जो भी इसमें आप माइंड में, मतलब उसके लिए तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैपिटल अकाउंट के लिए, तो आप वो कैलकुलेशन करके देखिए और उसको देखिए, उसका ट्रीटमेंट आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सेम कीजिए। देखो फिर उसका, अभी मैं ये सिर्फ आपको पढ़ने का बोल रही हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है इन क्वेश्चंस की, ये मैं आपको गो थ्रू करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन का भी सेम करो, क्योंकि उसमें भी फॉर्मेट और आपकी एंट्रीज हैं। एंट्रीज लिख लीजिए और फॉर्मेट बना लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैंने आपको बताया हेडिंग एंड सब हेडिंग। सब हेडिंग और हेडिंग के लिए आप लोग जो बैलेंस शीट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, गो थ्रू कीजिए उस बैलेंस शीट को। 4 से 5 बार पढ़िए, आपको बैलेंस शीट याद हो जाएगी, उसमें आइटम्स याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने अकाउंटेंसी में पासिंग मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और 50% तक अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। If you like this video, then please subscribe to my channel, share to others, and like the bell button also.